Hey, hi everyone. This is Sudhanshu. Today we are going to solve two sum problem. तो basically two sum problem का problem statement ये है कि we have been given an array, let's say 2, 7, 8, 11, 9, and we have been given a target, and let's say target is 80. So ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि आपको एक एरे दिया हुआ है नंबर्स का, इंटीजर्स का, एंड आपको एक टारगेट दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि इस एरे में वो दो नंबर्स ऐसे कौन से हैं जिनका अगर हम सम करते हैं तो हमें हमारा टारगेट मिल जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास इसको सॉल्व करने के हम दो अप्रोचेस डिस्कस करेंगे। पहला अप्रोच जो है वो है ब्रूट फोर्स, एंड सेकेंड वन जो हमारा ऑप्टिमल अप्रोच होगा। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच अपना। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या है कि लेट्स से हमारा जो एरे था वो था 2, 7, 8, 9, 11, 13, एंड हमारा टारगेट है 80। सो ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या होगा कि हम दो फॉर लूप्स का यूज़ करेंगे और ये फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन से दो एलिमेंट्स हैं जिनका सम करके हम टारगेट के बराबर हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, हम सारे एलिमेंट्स को फर्स्ट लूप में हम सारे एलिमेंट्स को चेक करेंगे सेकेंड लूप के सारे एलिमेंट के साथ सम करके कि क्या इन दोनों का सम हमारे टारगेट के बराबर हो रहा है कि नहीं। तो लेट्स से आई जब हमारे पास ज़ीरो है तो हमारे पास एरे आई क्या है, हमारे पास एरे आई है 2, और जे हमारे पास क्या है, एरे जे हमारे पास है यहाँ पे 7। तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो क्या हमारा टारगेट 18 के बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जे पॉइंटर आगे बढ़ाएंगे। तो जे पॉइंटर जब आगे बढ़ा तो इस बार हमारे पास जे, जब अभी हमारे पास J1 था एंड अब हमारे पास J2 है, तो एरे 2 पे हमारा कौन सा एलिमेंट है? 8। क्या 8 और 2 का सम इज इक्वल टू 18 हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिर से जे पॉइंटर आगे बढ़ाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमारा आई पॉइंटर 2 पे है और जे पॉइंटर हम पूरा इटरेट कर चुके हैं तो हमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिला जे इंडेक्स पे जिसका सम अगर हम 2 के साथ करें तो हमें हमारा टारगेट एलिमेंट मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, हम अपने आई पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे। तो आई पॉइंटर अब हमारा किस पे है? 1 पे। और जे हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? जे हमारा स्टार्ट होगा 2 से। बिकॉज हम जे को 0 से इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट इटरेशन में ऑलरेडी हमने चेक कर लिया है इन दो एलिमेंट्स को, राइट। इन दो एलिमेंट्स को सम करके हमने चेक कर लिया है, तो दूसरी लूप में भी मतलब दूसरे इटरेशन में भी चेक करने का इनका कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसलिए हम अपना जे पॉइंटर कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? 2 से स्टार्ट कर। तो हमने देखा कि हम्म, इस समय हमारे पास कौन से दो एलिमेंट्स हैं? 7 है एंड 8 है, विच इज़ इक्वल टू 15। तो ये टारगेट के बराबर नहीं है। सेकेंड बार हमने जे पॉइंटर बढ़ाया तो हमें 9 मिला, विच इज़ इक्वल टू 16। ये भी बराबर नहीं है। नेक्स्ट टाइम हमने ना हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है 7 प्लस 11 विच इज़ इक्वल टू 18। जैसे ही हमारे हमारा टारगेट एलिमेंट मिलेगा हम क्या करने हैं करेंगे, यहाँ से इन दो एलिमेंट्स का इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। तो 7 हमारा इंडेक्स 1 पे था एंड 11 हमारा इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4 हमारा फोर्थ इंडेक्स पे था। तो हमें क्या करना है कि हम इन दो इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे एंड ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। तो अगर हम इसका कोड लिखना चाहें ब्रूट फोर्स अप्रोच का तो वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। सो लेट्स से और int I is equal to 0, ये तो हो गया हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच। अभी हम अपने ऑप्टिमल अप्रोच को देखते हैं, ठीक है। सो ऑप्टिमल अप्रोच में क्या कर सकते हैं कि हम इसको इस तरीके से देखते हैं।
मैं वो एरे फिर से बना लेता हूँ। वो 7,8,9,11 13 ओके। और टारगेट हमारे पास 18। सो टारगेट हमारे पास हमारा 18 है। लेट्स से फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 2 है, ठीक। सेकेंड एलिमेंट वी डोंट नो, एंड थर्ड एलिमेंट मतलब टारगेट हमारा क्या है 18। तो थर्ड एलिमेंट हमें क्या चाहिए होगा, जिससे मतलब हमारा सेकेंड एलिमेंट क्या होना चाहिए जिसको अगर हम 2 से ऐड करें तो हमें 18 हमारा टारगेट मिल जाए, राइट। 18 माइनस 2, तो हमें 16 करना होगा, राइट। तो हम देखेंगे अपने एरे में क्या हमें कहीं 16 मिल रहा है कि नहीं। और इसको कैसे देख सकते हैं, हम एक हैश मैप मेंटेन करके रख सकते हैं। तो हैश मैप में बेसिकली क्या होगा कि हमारा जो एलिमेंट होगा और उसका इंडेक्स होगा, ये दो चीज़ें हम स्टोर करके रखेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट हमने देखा, हम अभी फर्स्ट एलिमेंट पे हैं। हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट हमारा यहाँ पे नहीं मिल रहा है। कॉम्प्लीमेंट हमें नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को अपने स्टोर कर लेंगे उसके इंडेक्स के साथ। तो फर्स्ट एलिमेंट को हम अब उसके इंडेक्स के साथ स्टोर कर ले रहे हैं, ठीक है। अभी हम सेकेंड एलिमेंट पे आ रहे हैं। सेकेंड एलिमेंट इज 7, ठीक। अभी सेकेंड एलिमेंट जो हमारा है, मतलब अभी जिस एलिमेंट पे हम है वो 7 है, ठीक है। अभी हमें दूसरा एलिमेंट खोजना है जिसका अगर हम 7 में सम करें तो हमें 18 हमारा टारगेट मिल जाए। तो फिर भी -18 से अगर हम 7 करते हैं माइनस, तो हमें क्या मिलता है 11। 18 से अगर हम 7 माइनस करते हैं तो हमें 11 मिल जाता है। अब हम अपने हैश मैप में देखेंगे क्या हमारे पास 11 है, तो हमारे पास 11 नहीं है। तो इसको भी हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। अभी नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है 8। 8 प्लस आई डोंट नो 18। 18 माइनस 8 विच इज 10। क्या हमारे पास है हमारे हैश मैप में ये एलिमेंट? नहीं है। तो हम इसको भी स्टोर करके रख लेंगे विद इट्स इंडेक्स, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट हमारे नम्स में क्या है, एरे में क्या है, 9 है। 9 प्लस आई डोंट नो 18 माइनस 9 कितना होता है, दैट इज 9। तो क्या हमारे पास 9 है हमारे हैश मैप में? नहीं है। तो फिर हम 9 भी स्टोर करके यहाँ पे रख लेते हैं, 9,3। अभी नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारा है वो है 11। 11 को जब हम 18 में से माइनस करेंगे तो हमें मिलता है 7। और जब हम अपने हैश मैप को चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी स्टोर्ड 7 ओवर हियर। अगर 7 ऑलरेडी स्टोर्ड है तो आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना एलिमेंट मिल गया। तो 11 का इंडेक्स था 4 एंड हमारा 7 का इंडेक्स हमने स्टोर करके रखा है 1, और ये हम रिटर्न कर देंगे। इन दिस वे वी विल बी एबल टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम। तो अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास, देखो हम क्या कर रहे हैं, मैप में सेव करना चेक करना, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। एंड हम अपने एरे को इटरेट कर रहे हैं, इटरेट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम हर एक एलिमेंट पे जाके चेक कर रहे हैं, राइट। बिग ओ ऑफ एन, तो इसकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ओ ऑफ एन। वहीं अगर हम अपना ब्रूट फोर्स की अप्रोच की बात कर रहे होते हैं तो उसमें लाइक हम 2 लूप्स चला रहे होते थे, राइट। और वो 2 लूप्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती, बिग ऑफ एन स्क्वायर। नाउ आई शो यू द कोड ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो हियर इज द कोड। तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन मैंने एक हैश मैप क्रिएट किया, एक और एक आंसर एरे क्रिएट किया बिकॉज हमें इंडेक्सेस रिटर्न कर। मैंने जस्ट एक लूप चलाया एरे के ऊपर, और मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जैसे ही लेट्स से i इज इक्वल टू 0 है, तो मेरे पास जो भी एलिमेंट है 0 पे, लेट्स से 2 एलिमेंट, तो मैप में मैं सर्च करूँगा कि क्या मेरे पास टारगेट में से अगर मैं 2 को माइनस कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या दूसरा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कर रहा है तो हमारा जो इंडेक्स होगा 1 पे
वो हमारे पास आई होगा, और जो हमारे पास 0 इंडेक्स पे आंसर हमारा होगा वो मैं उसको यहाँ पे असाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं है ये एलिमेंट तो मैं सिंपली पुट कर दे रहा हूँ इसको, ताकि नेक्स्ट इटरेशन में अगर हमें हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट मिले जो एलिमेंट का सम अगर मैं इस एलिमेंट से करूँ तो हमें टारगेट मिल जाए। तो इसलिए मैं अपने मैप में पुट कर दे रहा हूँ और लास्ट में आंसर रिटर्न कर दे रहा हूँ। आंसर तो यहीं रिटर्न होगा, बट बाहर भी हमें लोग के रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज हमें कंपाइलेशन एरर आएगी। सो दैट्स इट, ये था टू सम प्रॉब्लम। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। आई विल इम्प्रूव इन फ्यूचर फॉर श्योर। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, सो आई डोंट नो कि ये आपको कैसा लगा, बट डेफिनेटली आई विल इम्प्रूव सो मच इन द फ्यूचर। So till then, stay tuned and please support. Thank you.